डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने जीवाणुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है उसके बारे में अध्ययन किया था। जीवाणुओं का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसके 5 महत्वपूर्ण बिंदु थे, यानी अभिरंजन की क्रिया के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण, आकृति के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, इसी प्रकार ऊर्जा स्रोतों के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण और उसमें कितने प्रकार के जीवाणु होते हैं, कैसे ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और नेक्स्ट आता है श्वसन की क्रिया के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण, यानी कि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति, अनुपस्थिति, एरोबिक, एनारोबिक, किस किस प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, और वर्ज्य का वर्गीकरण। ये 5 महत्वपूर्ण आधार थे जिनके आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण किया जाता है। तो इससे पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने स्टेनिंग, बैक्टीरियल सेफ और एनर्जी सोर्स के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण किस प्रकार होता है, किस किस प्रकार के जीवाणु होते हैं, उदाहरण सहित उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज की जो कक्षा है इसमें हम जीवाणुओं का वर्गीकरण श्वसन के आधार पर किस प्रकार होता है, किस किस प्रकार के जीवाणु होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अनुपस्थिति में, एरोबिक, एनारोबिक, फैकल्टेटिव या ऑब्लिगेट एरोब्स, किस किस प्रकार के जीवाणु होते हैं, वो जीवाणु ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में के आधार पर जो सबस्ट्रेट होता है कुछ उससे कैसे ये एनर्जी प्राप्त करते हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यानी कि श्वसन की क्रिया के आधार पर जीवाणु को वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है और किस किस प्रकार के जीवाणु होते हैं। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये भी श्वसन क्रिया करते हैं, और श्वसन की क्रिया के दौरान ये ऑक्सीजन और बिना ऑक्सीजन दोनों की क्रिया के आधार पर श्वसन की क्रिया करते हैं। यानी कि इनमें जो श्वसन की क्रिया होती है उसके लिए ऑक्सीजन उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अनुपस्थित हो सकता है। दोनों कंडीशंस में ये श्वसन की क्रिया कर लेते हैं। तो श्वसन की जो क्रिया होती है या श्वसन की जो श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन की जो आवश्यकता होती है उसके आधार पर जीवाणुओं की कई श्रेणियाँ होती हैं। एक होती है ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट का मतलब होता है ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब है यानी कि इसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसको अनिवार्य है, कंपलसरी है कि इसको ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया के लिए अति आवश्यक है। इसलिए ऐसे जीवाणुओं को ऑब्लिगेट एरोब्स या वायवीय श्वसन कहते हैं। यानी कि जब जीवाणु के द्वारा श्वसन क्रिया के दौरान आणविक ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है तो उस प्रकार के श्वसन को वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जीवाणु कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाला जो जीवाणु का पहला समूह है वो है आपका आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया लोहे जीवाणु। लोहे जीवाणु होते हैं ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया करते हैं और जो आयरन कंपाउंड होते हैं उन आयरन कंपाउंड से ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनको ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो ये जो जीवाणु होते हैं आयरन जीवाणु ये जलीय स्रोतों में पाए जाते हैं और जिनमें जो लोह यौगिक होता है वो एक सोल्यूबल रूप में उपस्थित होता है, और ये सोल्यूबल जो आयरन कंपाउंड होते हैं उनको फेरस से फेरिक यौगिकों में ऑक्सीडाइज करके उनसे एनर्जी प्राप्त करते हैं, और जो फेरिक प्राप्त होती है वो एविले होती है और उस फेरिक को फेरिक हाइड्रोक्साइड के रूप में एकत्रित कर लेते हैं और साथ ही CO2 भी प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं ये फेरस कार्बोनेट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज हो रहा है और जल यानी कि सोल्यूबल वाटर में सोल्यूबल है इसलिए जल के साथ रिएक्शन है इसमें। फेरोबैसिलस जीवाणु होते हैं, आयरन बैक्टीरिया है और ये आयरन बैक्टीरिया इसको ऑक्सीडाइज करके फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ CO2
बनती है। तो इस प्रकार ये फेरस कंपाउंड्स को फेरिक में ऑक्सीडाइज करके उनसे एनर्जी और CO2 प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड नंबर का जो जीवाणु आता है समूह, वो है गंधक जीवाणु, सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि ये भी एक प्रकार के एरोबिक बैक्टीरिया है। और ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है यानी सल्फर गंधक बैक्टीरिया होते हैं, वो गंधक युक्त मृदा में पाए जाते हैं। इनकी खास बात है, जहाँ भी सल्फर प्रेजेंस होगी उस सल्फर युक्त मृदा में सल्फर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और जो गंधक यौगिक होते हैं उनका ये ऑक्सीकरण कर देते हैं, और ऑक्सीकरण करके इनसे जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उस ऊर्जा से अपना जीवन यापन करते हैं। और या उनसे CO2 निर्मुक्त होती है, उसको ये कार्बनिक यौगिकों में सिंथेसिस करने में काम में ले लेते हैं। सल्फर जो बैक्टीरिया होते हैं, इसका जो उदाहरण है थायोबैसिलस ऑक्सीडेंस, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट उदाहरण है, बहुत अच्छा बैक्टीरिया है थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस, बैगियोटोआ, थायोथ्रेक्स, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सल्फर को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्राप्त करते हैं। ये जैसे थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस जो जीवाणु है, ये जीवाणु सल्फर को जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज करके सल्फ्यूरिक अम्ल प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ एनर्जी प्राप्त होती है। बैगियोटोआ और थायोथ्रेक्स जो जीवाणु होते हैं, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देते हैं, और इससे जो सल्फर प्राप्त होती है वो जीवाणु के अंदर या बाहर एकत्रित हो जाती है। जैसे हम रिएक्शन देखें, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज हो रही है, तो ये सल्फर और जल में कन्वर्ट हो रही है, और साथ ही साथ एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये होता है सल्फर बैक्टीरिया, जो कि सल्फर कंपाउंड्स को सल्फ्यूरिक अम्ल में और या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड जो रहती है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फर में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया भी एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में श्वसन की क्रिया होती है, और इनकी भी खास बात यह है कि ये मृदा में पाए जाते हैं। जैसे सल्फर बैक्टीरिया भी मृदा के अंदर पाया जाता है, इसी प्रकार हाइड्रोजन बैक्टीरिया भी मृदा के अंदर सॉइल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं। ये जो आणविक हाइड्रोजन होती है उसको जल में बदल देते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होती है उस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाइड्रोजन बैक्टीरिया जल में उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी से ये जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट आता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यानी कि नाइट्रोजन का विघटन करते हैं। अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं उनको नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देते हैं, और उनको ऑक्सीकृत करके ऊर्जा प्राप्त होती है और अपना जीवन यापन करते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो अमोनियम यौगिकों को, कैसे यौगिकों को, अमोनियम यौगिकों को नाइट्राइट और नाइट्रेट में ऑक्सीकृत कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और इसमें जो निर्मुक्त ऊर्जा होती है उसको CO2 को, ठीक है, CO2 को कार्बोहाइड्रेट में ट्रांसफॉर्म करके रूपांतरण के रूप में उनको उपयोग लिया जाता है। नाइट्रेट यानी कि जो अमोनियम कंपाउंड होते हैं, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए दो पदों का यानी 2 स्टेप्स में नाइट्रेट का निर्माण होता है। पहला होता है कि जो अमोनिया होती है वो अमोनिया को कार्बोनेट और ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया उसको नाइट्राइट कार्बन डाइऑक्साइड जल में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, और साथ ही साथ इससे एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। इस प्रकार इससे जो नाइट्राइट प्राप्त होती है, उस नाइट्राइट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रो बैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं, नाइट्रो
वेक्टर जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रेट में बदल देते हैं और साथ ही साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रकार नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अमोनियम कंपाउंड्स को 2 स्टेप्स के अंदर उसको ऑक्सीडाइज करके नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया होते हैं वो अमोनिया को किस में बदल रहे हैं, कार्बोनेट और ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्राइट में, और साथ ही साथ CO2 और जल भी बनता है। इस प्रकार जो नाइट्राइट प्राप्त होती है उसको नाइट्रोवेक्टर के द्वारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। ये कैटेगरी कंप्लीट हो गई, यानी कि ऑब्लिगेट एरोबिक्स, यानी कि उनको ऑक्सीजन श्वसन के लिए अनिवार्य कंपलसरी होती है, महत्वपूर्ण होती है उनके लिए, यानी कि बिना ऑक्सीजन के वो श्वसन नहीं कर सकते। अब आता है ऑब्लिगेट एनारोब्स, यानी कि ऑब्लिगेट यानी इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में श्वसन क्रिया करने में बहुत ही असुविधा होती है, जीवन यापन नहीं कर पाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस इनके लिए घातक होती है, लीथल होती है, मर जाते हैं। इसलिए ये सिर्फ एनारोबिक कंडीशन यानी कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन करते हैं, इसलिए इनको हम एनारोबिक या अविकल्पी जीवाणु कहते हैं। तो ऐसे जीवाणु जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया करते हैं वो एनारोबिक या अवायवीय श्वसन कहलाता है। अवायवीय यानी कि जीवाणु जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया करते हैं, तो वो होने वाला जो श्वसन है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। अब आता है फैकल्टेटिव एनारोब्स।